इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने मजमू एक साथ जमा करके मैं उसके अंदर अर्ज़ करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला जो ख़ास पेश आने वाले कुर्बानी के दिनों में ताल्लुक़ से जो गलत फ़हमियाँ या मसाइल है उसके अंदर कोशिश करूँ और इसके अंदर आपके जो है ना सारे सवालात जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हल हो जाएंगे। सबसे पहले बात करें कुर्बानी के वजूब की, यानी कि इसके वाजिब होने की, तो देखें इसके अंदर अक्सर जो गलत फ़हमी पाई जाती है वो एक तो सबसे आम है, वो है यानी पैसे का हाथ में होना, कि लोग ये गुमान करते हैं कि अगर पैसा हाथ में नहीं है तो कुर्बानी वाजिब नहीं है, कर्ज़ा लेके नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है। कुर्बानी अगर अपनी शराइत के अंदर मुकम्मल वाजिब पाई जा रही है तो उसके अंदर कुर्बानी को कर्ज़ा लेकर या अपने सामान को बेचकर भी कुर्बानी कराना उसके लिए वाजिब है। यानी यहाँ मुराद ये है कि कुर्बानी के लिए रकम का हाथ में होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि माल का मालिक होना ज़रूरी है। और माल सिर्फ़ पैसे को नहीं कहते, बल्कि सोना, चांदी और दूसरी जो अशियाँ हैं जो हाजत असलिया से बाहर है उसको भी माल शुमार किया जाता है। अब ये कि कुर्बानी वाजिब होने के ताल्लुक़ से कि हाजत असलिया से ज़्यादा माल अगर मौजूद है, कि हाजत असलिया क्या है, यानी ऐसे सामान चाहे वो महंगे हो या सस्ते जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, तो उससे ज़ायद अगर किसी के पास सामान है तो वो हाजत असलिया से बाहर माने जाएंगे और जो इस्तेमाल होता है वो हाजत असलिया में माने जाएंगे। इस्तेमाल होने वाली चीज़ें अगर चे बहुत ज़्यादा महंगी हैं या ऐसी हैं कि जिनकी कीमत कुर्बानी के वाजिब होने की बराबरी उससे ज़्यादा है, तो भी ऐसी सूरत में कुर्बानी वाजिब नहीं कि जो चीज़ हाजत असलिया में। इसकी मिसाल इस तरह ले कि जैसे किसी के पास एक मोटरसाइकिल है जो 50 से 80 हज़ार के दरमियान की है और इस साल कुर्बानी वाजिब होने के लिए 23,000 या 22,000 रुपये की रकम 52.5 तोला चांदी की यानी बैठती है। तो अब 23,000 से ऊपर अगर 50,000 की गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की है कि उसी से आना जाना ये सब चीज़ें हैं, तो उसको हाजत असलिया में गिनेंगे, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरह घर के अंदर अगर एक फ्लोर पे 2 रूम है और दोनों रूम में अलग अलग फ्रिज हैं और अलग अलग इस्तेमाल होते हैं और वो दोनों इस्तेमाल ही के हैं, तो अगर एक की कीमत 15,000 है तो दोनों की 30,000 होने के बावजूद भी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। यानी जो चीज़ें ज़रूरत की इस्तेमाल होती हैं, महंगी हो, तो उनको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो अपनी ज़रूरत की नहीं है लेकिन उसको इन फ्यूचर प्लानिंग जो है ना रख रखा है सेव करके, या इसी तरीके से उसका मकसद भी यही है कि उससे नफ़ा उठाया जा रहा है यानी रकम के एतबार से, तो ऐसी सूरत में वो हाजत असलिया से बाहर माना जाएगा। मिसाल के तौर पे ऐसे लें कि किसी शख्स के पास एक मकान है, अब उसकी कीमत 50 लाख रुपए भी है और वो उसको बरतता है, उसमें से रहता है, उससे इस्तेमाल करता है, तो इस सूरत में उस पर कुर्बानी इस मकान को लेकर वाजिब नहीं हो सकती, दूसरी शराइत अगर ना पाई जाए कि ये उसके हाजत असलिया में शामिल हैं। हाँ, अगर उसके पास कोई ऐसा मकान उसके अलावा भी उसने एक रख रखा है या खाली ज़मीन वगैरह प्लॉट ले रखा है कि वो उसके इस्तेमाल करना ही है, लेकिन उन्होंने इन फ्यूचर अपने मतलब मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए उसको रख रखा है, तो ऐसी सूरत में उस मकान की कीमत अगर इतनी बैठती है कि हाजत असलिया यानी कुर्बानी के वाजिब होने की शराइत में है, तो फिर उस सूरत में उसको कुर्बानी करवानी पड़ेगी। तो ये तो कुर्बानी के वाजिब होने के ताल्लुक़ से है कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी या इतनी रकम की मिकदार उसके पास सामान या पैसा मौजूद है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। एक और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि ये रकम पाया जाना कुर्बानी के दिनों में ज़रूरी है, ये भी बहुत ख़ास चीज़ है। यानी कुर्बानी के दिनों में यानी 10, 11, 12 अगर इन 3 दिनों में ये इस माल का मालिक पाया गया तो इस पर कुर्बानी जो है वो वाजिब होगी और कुर्बानी इसको करवानी पड़ेगी। कुर्बानी के अलावा हाजत असलिया के मुतालिक बयान मैंने कर दिया कि हाजत असलिया में क्या कि जो ज़रूरत की बाहर अंदर की चीज़ें हैं, ज़रूरत के अंदर दाखिल हैं, उसके बाहर जो भी चीज़ होगी वो हाजत असलिया से बाहर मानी जाएगी, तो उन चीज़ों का जो है ना हिसाब लगाया जाएगा। अमूमन ये होता है कि रकम हाथ में ना होने की सूरत में ज़ेवरों के ऊपर ध्यान नहीं होता, तो 52.5 तोला चांदी या उसकी रकम की बराबर 1 तोला सोना मिकदार पूरी अक्सर कर देता है। यानी जिसके पास 1 तोला सोना और उसके पे थोड़ी रकम या चांदी है, तो इन सबको मिलाकर 52.5 तोला चांदी की रकम अगर मिलती है यानी आधा किलो चांदी से थोड़ा ऊपर,
तो इस सूरत में भी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब रहा ये कि अगर उसके पास माल नहीं है या उस वक्त पैसे नहीं हैं तो उसको कर्ज़ा लेने के बाद भी कुर्बानी करानी पड़ेगी। ये जो कहा जाता है कि कर्ज़े से माल फारिग होना चाहिए, इससे मुराद वो है कि माल अगर किसी के ऊपर देन है कर्ज़े का और वो कर्ज़ा देने के बाद उस पर इतना माल नहीं बचेगा तो कुर्बानी माफ़ होगी। लेकिन अगर इस पर इतना माल है और पैसे नहीं है तो इसको कुर्बानी कर्ज़ा लेकर भी वाजिब होगी। यानी वहाँ कर्ज़ा लेने देने के अलग अहकाम है, लेकिन आवाम ये समझती है कि कर्ज़ वाले पे कुर्बानी नहीं होती, लिहाजा मेरे पास तो माल नहीं है, अब मैं कर्ज़ा लूँगा तो कर्ज़ा लेके कुर्बानी नहीं हो सकती। ये सोचना ये गलत है। इसी तरीके से उधार भी लेकर करे, सामान फ़रोख्त करके करे। एक जो आवाम में सबसे ज़्यादा ख़ास जो यानी कमी पाई जाती है वो ये कि ज़ेवर जो होते हैं शादी से मुतालिक, उसके बारे में भी अक्सर देखा सुना जाता है और लोग सवाल भी करते हैं कि जो ज़ेवर शादी के लिए किसी लड़की के लिए घर वाले जोड़ के रखते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि उस पर भी कुर्बानी वो लोग नहीं कराते। यानी वो ज़ेवर इतने के होते हैं कि 52.5 तोला चांदी से ज़्यादा की मिल्कियत होती है वो, तो उसको इसलिए रखते हैं कि वो फ़लाँ की शादी के लिए है तो इसके अंदर अभी कुर्बानी की नीयत नहीं है और ऐसा नहीं है, तो इसकी भी कोई मतलब असल नहीं है। अगर जो शख्स के पास ये माल मौजूद है और 10, 11, 12 चांद की यानी ज़िलहिज्जा ये कुर्बानी के दिनों में, कुर्बानी के अय्याम में ये चीज़ इसके पास पाई गई, इसके माल का मालिक पाया गया, तो शादी से पहले इस माल के होने की वजह से भी कुर्बानी जो है वो वाजिब हो जाएगी। तो इसलिए कुर्बानी के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर जो ज़ेवर शादी के लिए जोड़ के रखेगा उसको जोड़ा नहीं जाएगा। ज़कात और कुर्बानी में एक अहम चीज़ ये है कि ज़कात के अंदर 1 साल का गुज़रना और दूसरी शर्तें पाई जाती हैं कि चलें 1 साल का गुज़रना भी नहीं हुआ, उसके अंदर पहले ही शादी कर लेंगे तो एक अलग मसला है। लेकिन कुर्बानी के अंदर ऐसा नहीं है कि 1 साल का गुज़रना ज़रूरी हो, बल्कि अगर ख़ास 10 तारीख़ में अगर कुर्बानी के दिन में इसके ऊपर माल आ गया इतना कि इस पर कुर्बानी वाजिब हो गई तो अब इसको फ़ौरन तो कराना उसी दिन वाजिब नहीं है, लेकिन 10, 11, 12 में इसको कुर्बानी कराना वाजिब है। हाँ, अगर किसी शख्स पे 10 तारीख़ को माल आया यानी वो साहिब निसाब हो गया कुर्बानी कराने के लायक और 10 के बाद 11 को फिर वो दोबारा फ़कीर हो गया यानी माल चला गया तो उस पर कुर्बानी नहीं बाकी रही। लेकिन अगर किसी पे 10 में 11 में माल नहीं था और आखिरी तारीख़ यानी 12 मगरिब से पहले उसके पास माल आ गया, गनी हो गया, तो अब वह ये सोच के कुर्बानी को तर्क नहीं कर सकता कि अब कुर्बानी के जो हैं वो दिन चले गए तो वो कुर्बानी उसको उस वक्त भी कराना, यानी आखिरी वक्त में माल का मालिक होगा तो कुर्बानी उस वक्त भी कराना वाजिब है। इसमें ऐसा नहीं है कि साल का गुजरने के बाद ही कुर्बानी करेगा, तो अक्सर ज़ेवर वगैरह के अंदर ऐसा मामला नहीं होता। एक जो सबसे गलत फहमी आम और चलती आती है वो ये कि पहले घर में कुर्बानी बड़े के नाम की होती है, फिर छोटे के नाम की होती है, या पहले मरहूमों के नाम की होती है, वालिदैन की होती है। देखें, इसकी तो कोई असल नहीं है कि वाजिब जिसके ऊपर होगी उसके नाम की कुर्बानी जो है ना अदा होगी। अब वाजिब अदा करने के बाद अगर कोई बतौर एहसान अपने मरहूम या बुज़ुर्गों की तरफ से कराता है तो ये उसके लिए बहुत नेक बख्ती और अच्छी अलामत है और बहुत ज़्यादा सवाब का काम है, लेकिन ये उसी सूरत में सवाब का काम करार पाएगा जब इसने अपने वाजिबात को अदा कर लिया होगा। तो अगर ये शख्स ख़ुद अपने वाजिब को अदा नहीं कर रहा है, यानी जिस पे माल है उसने अपनी कुर्बानी नहीं कराई और वो अपनी छोड़कर ये कहता है कि नहीं पहले वालिद की होती है फिर वालिदा की, फिर इस तरीके से जैसा आजकल ज़माना चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर कुर्बानी छोटे पर वाजिब है, उस पर माल है और बड़े पर वाजिब नहीं है तो उस पर बड़े पर कुर्बानी माफ़ है और कुर्बानी छोटे पर करानी पड़ेगी। यानी ये कि औलाद पे वाजिब होने की सूरत में और वालिदैन पे वाजिब ना होने की सूरत में औलाद को पहले अपने वाजिब को अदा करना होगा, अपने नाम से कुर्बानी करवानी होगी। ये अक्सर देखा जाता है कि पहले वो बड़े की करते हुए आते हैं फिर वो छोटे की होती है, इस तरह होता है। ये एक सबसे बड़ी गलत फहमी है जिसको इस्लाह की ज़रूरत है और इल्म की ज़रूरत है इस मामले में, ख़ास तौर से ज़कात कुर्बानी के मसाइल में। दूसरा ये कि हिस्से लेने के ताल्लुक़ से भी कि जिस शख्स ने अगर अपना अकीका नहीं किया या उसका पहले नहीं हुआ हुआ और वो कुर्बानी के जानवर में अगर हिस्सा लेना चाहे तो उसके अंदर हिस्सा भी ले सकता, उसमें भी कोई हर्ज नहीं होता। हिस्से के अलावा एक चीज़ और होती है कि अगर जानवर में 7 हिस्से मुकम्मल नहीं होते, घर के 3 या 4 हिस्से मुकम्मल होते हैं, तो उसके अलावा उसमें अकीके के अलावा किसी अगर बुज़ुर्ग के हिस्से लेना चाहे, गौसे पाक के नाम का हिस्सा डालना चाहे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम का हिस्सा डालना चाहे, ख्वाजा गरीब नवाज़ के या अपने पीर मुर्शिद के नाम का हिस्सा डालना चाहे, तो इसकी भी इजाज़त होती है कि वो उस कुर्बानी के जानवर में उसको भी जो है ना वो शामिल कर सकता है हिस्से को, इसमें भी कोई हर्ज नहीं होती। अकीके को भी शामिल कर सकता है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं होता। एक ख़ास और अहम बात इसके अंदर एक ये भी है कि अक्सर जानवर जो कुर्बानी का होता है उसके अंदर एक चीज़ और देखी जाती है कि अगर आदमी के पास इतना माल है कि वो कुर्बानी का बकरा ले सकता है, तो अगर उसकी कीमत के मुताबिक बकरा नहीं मिलता तो वो ऐसा करता है कि अक्सर वो कुर्बानी को तर्क कर देता है
और बाज़ लोगों में ये भी चीज़ देखी जाती है, वो ये समझते हैं कि बकरे ही पर कुर्बानी है, यानी उसकी फ़ीमेल पर बकरी पर कुर्बानी नहीं होती, तो ये भी गलत है। देखें, बकरी पर हो या बकरे पर कुर्बानी अदा करने से उसका वाजिब अदा हो जाएगा। हाँ, ये सोच के तर्क कर देना कि बकरी पे कुर्बानी होती नहीं है और बकरे के लायक मेरे पास पैसे नहीं है, यानी बकरा 12-15 हज़ार का है तो मेरे पास इतनी रकम नहीं है, सिर्फ 10,000 है, और बकरी अगर 8,000 की है तो मैं बकरी पे कुर्बानी करूँगा, होगी नहीं। इस लिहाज से कुर्बानी को छोड़ देना तो ये डबल गुनाह का मुस्तहक है। एक तो इस पे जो कुर्बानी वाजिब थी इसको इल्म नहीं था, इल्म ना होने की वजह से गुनाहगार, फिर अपने वाजिब को तर्क करने की वजह से या कुर्बानी को छोड़ देने की वजह से गुनाहगार। तो अक्सर इस मामले में ना पड़ें कि बकरा ही होना शर्त और ज़रूरी है। अगर देखें, अच्छा जानवर होना, बेहतर होना, उसको खूबसूरत होना, महंगा होना, ये सब उसके आदाब और मुस्तहब में से है कि अल्लाह ताला की राह में ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अगर ना होने की सूरत में कुर्बानी को तर्क कर देना तो कोई अक्लमंदी नहीं है। अगर बकरे की गुंजाइश नहीं है तो आदमी हिस्से की तरफ आए, हिस्से की नहीं है तो बकरी की तरफ आए, जबकि बकरी में वही 1 साल वाली शर्त जो उम्र की है वो पाई जाती हो, तो उसमें भी कुर्बानी कर सकता है। अब अक्सर जो रिवाज चला हुआ है वो एक रियाकारी का भी चला हुआ है कि अगर इस साल अगर 10,000 के बकरे की है तो अगले साल 20 की होनी चाहिए, या पड़ोसी ने अगर 20,000 की कराई है तो मैं 30,000 के जानवर की कराऊं, या अगर मैंने हर साल में अगर 20,000 के बकरे की कुर्बानी कराता आया हूं, तो अब अगर मैं बकरी की कराऊंगा तो उसमें लोग क्या सोचेंगे, लोग इसके बारे में क्या बातें करेंगे। तो ये भी हमारा जो है ना जहन आजकल बना हुआ है कि अपने एक शान और शौकत और रियाकारी की वजह से, एक दिखावे की वजह से कुर्बानी को तर्क करना पसंद करते हैं, लेकिन सस्ते जानवर पे वाजिब अदा करना हमारा जहन में अक्सर नहीं होता। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक, और कॉमन के साथ मेजर मिस्टेक भी है, क्योंकि कोई छोटी मोटी गलती नहीं है कि वाजिब को जानबूझ के तर्क कर देना। तो इसका भी ख्याल रखें कि बकरी पर भी कुर्बानी अदा हो जाएगी, हिस्से पर भी हो जाएगी, और जिसके नाम पर वाजिब है उसी के नाम से हो जाएगी। अब ये कि मान लीजिए अगर औरत के पास जेवर है तो औरत पे कुर्बानी भी वाजिब होगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक घर में 2 पर, 3 पर, 4 पर कुर्बानी वाजिब हो रही होती है कि चारों लोग माल के मालिक होते हैं, यानी हर शख्स पे इस कुर्बानी के साल में 2017 में दिल्ली में तो कम से कम 23-24 हज़ार रुपये पे कुर्बानी वाजिब है। तो अगर घर में औरत पे इतना जेवर है कि वो 25,000 का, 30,000 का बैठता और अमूमन बैठ ही जाता है, या घर में कमाने वाले पे इतनी रकम जुड़ी हुई है कि वो 25-30 हज़ार रुपये की बैठती है, तो इस घर में कुर्बानियाँ 2 होंगी। औरत के नाम की वो अपने वाजिब के अदा करने के लिए अलग होगी, और जिस शख्स पे दूसरे पे वाजिब है वो अदा अलग होगी। तो इसमें भी अक्सर ये देखा जाता है कि औरत ये कहकर यानी बरी ज़ुम्मा होने की कोशिश करती है कि उस पर ज़ेवर तो होता है पहनने का, लेकिन उसके ऊपर क्या माल नहीं होता। तो ऐसा नहीं है। अगर ज़ेवर की कीमत भी बकरीद के दिनों में इतनी है कि वो वाजिब कुर्बानी उस पर हो, तो उसको वाजिब कुर्बानी करानी पड़ेगी। अब उसकी तरफ से कोई और कराए, या वो औरत कर्ज़ा लेकर कराए, या अपने ज़ेवर को बेच कर कराए, जिस सूरत में कराए उसको बहरहाल कुर्बानी करानी वाजिब है। औरत इस वाजिब से बरी ज़ुम्मा नहीं होती, और अक्सर आवाम में देखा जाता है कि ख़ातून का इस तरफ जो है ना रग़बत होती नहीं है कुर्बानी ज़कात के ज़ेवर के ताल्लुक़ से। पत्थर में हसन लाले पुरनवार